वाला है और वी आर सुनील एंड इंदु और हम लोग जैसे विशाल जी ने बताया कि करीब 20 साल से हम लोग इस इंडस्ट्री में हैं और हम पहले किसी और प्लेटफॉर्म से थे और अभी करीब 1.5 साल से हम लोग वेस्टेज प्लेटफॉर्म में हैं और हमारा जो लेवल है अभी ग्राउंड डायरेक्टर का है और बहुत पैशनेट हैं हम इस बिज़नेस को लेके, वेस्टेज को लेके बहुत पैशनेट हैं और सतपाल सर ने आज थोड़ा-सा होमवर्क दिया था कि कुछ प्रोडक्ट डेमोंस्ट्रेशन की बात करनी है। सो आज जो हमने सीखा है और जो हमें लगता है कि इसको करने से रिज़ल्ट्स आते हैं, तो वही आज अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे और आप लोग देखने के बाद अपनी अपलाइन से चेक कर लीजिए इसको इम्प्लीमेंट करने से पहले क्योंकि सबका अपना-अपना पैटर्न होता है काम करने का। सो जो हमारा पैटर्न है वो आपसे आज शेयर करेंगे। सो आप अपनी अपलाइन से ज़रूर चेक कर लीजिए। और मैं एक छोटी-सी स्टोरी के साथ ये स्टार्ट करना चाहूँगी कि एक बार क्या हुआ कि अ, एक साधु थे और किसी गाँव में वो रहते थे और वो ना बहुत माने हुए थे कि वो जो साधु बोलते हैं वो सब पूरा होता है। सो वहाँ पर ना कुछ शरारती बच्चे, कुछ शरारती तत्व होते हैं ना बिज़नेस में भी आ जाते हैं कई बार। सो वो कहते हैं कि हम ना साधु को किसी तरीके से ना हम झूठा साबित करेंगे। तो वो क्या कहते हैं कि एक ना चिड़िया को अपनी मुट्ठी में लेके और पीछे कर लेते हैं, ऐसे छुपा लेते हैं और कहते हैं कि हम ना साधु को आज झूठा साबित करेंगे 100%। तो उनको बोलते हैं कि अगर हम बोलेंगे कि साधु महाराज क्या ये चिड़िया ज़िंदा है? अगर वो बोलेंगे ज़िंदा है तो हम पीछे इसकी गर्दन मरोड़ देंगे और ब उनको झूठा साबित कर देंगे और अगर वो बोलेंगे कि मर गई है तो हम उनके सामने उड़ा देंगे और तब भी हम उनको झूठा साबित कर देंगे। तो वो गए बच्चे साधु के पास और बोलने लगे कि हाँ जी, साधु जी बताइए ये चिड़िया ज़िंदा है कि मर मर गई है? तो साधु जी कहते हैं कि बेटा ये आपके हाथ में है। आपका दिल करता है इसको ज़िंदा रखो, आपका दिल करता है इसको मार सकते हो। तो अगेन इसका मैसेज ये है कि ये अपॉर्च्युनिटी जो है, ये वेस्टेज में हम आए हैं, ये हमारे हाथ में है। हम चाहें तो इसके ज़रिए अपने ड्रीम्स पूरा कर सकते हैं। हम चाहें तो कुछ भी नहीं। किसी के लिए ये बहुत कुछ हो सकता है और कुछ लोग मिलेंगे वो बोलेंगे इट्स नॉट माय कप ऑफ टी। तो सबका अपना-अपना थॉट प्रोसेस होता है। सो आई होप कि इसमें थोड़ा-सा मैसेज आपको ज़रूर गया होगा। और जैसे कि हम लोगों ने बताया कि हम लोग 20 साल से इस इंडस्ट्री में से बहुत सारे हमने रिवॉर्ड्स को एन्जॉय किया, बहुत सारी हमने कंट्रीज़ ट्रैवल की है इसके ज़रिए। आई थिंक वी हैव ट्रैवल्ड मोर देन 20 कंट्रीज़ थ्रू दिस इंडस्ट्री। यू नो स्पेन, इटली, फ्रांस, पेरिस, चाइना, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, स्विट्ज़रलैंड, कनाडा, तो याद भी नहीं रहता कहाँ-कहाँ क हम होके आ गए हैं। और बहुत नेम फेम ये सब था मतलब मेरा बताने का मकसद ये है कि ये एक बहुत ब्यूटीफुल प्लेटफ़ॉर्म है। यहाँ पर ये एक कंप्लीट पैकेज आपको मिलता है जो हम लाइफ़ में चाहते हैं। तो ये आप सबके लिए भी है। बस इसको आपने ऐसे इस अपॉर्च्युनिटी को पकड़ लेना है जैसे मैं अक्सर बोलती हूँ कि जैसे बिल्ली चूहे को दबोच लेती है, ऐसे ये अपॉर्च्युनिटी को पकड़ लीजिए। बिलीव मी लाइफ़ बहुत ब्यूटीफुल होने वाली है। ओके सो मैं स्टार्ट करती हूँ अपने टॉपिक पे आती हूँ और मैं लेकिन उससे पहले मैं ये बोलूँगी कि ये ना एक फैमिली बिज़नेस है। इसमें हस्बैंड वाइफ मिल के इस बिज़नेस को बिल्ड करते हैं। तो आप सबसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपने घर की जो लेडीज़ हैं, उनको इन्वॉल्व कीजिए। आपकी अगर मैरिड है तो वाइफ को इन्वॉल्व कीजिए, अगर आप सिंगल हैं तो आपकी मदर है, सिस्टर है, उनको इन्वॉल्व कीजिए। क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो प्रोडक्ट्स हैं वो लेडीज़ के ही यूज़ करने वाले हैं। अगर हम होम केयर की बात करते हैं तो घर में यू नो ब बर्तन कैसे साफ होंगे, डिल्यूशन कैसे बनेगा और ये कपड़े कैसे धुलेंगे, ये एक लेडी को समझा सकती है। ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं और वो भी अब मेरी जगह आप सुनील तो नहीं बताएँगे जाके कि कौन-सा लिपस्टिक अच्छा लगेगा, कौन-सा नेल पेंट आपको अच्छा लगेगा, यू नो? तो कहीं न कहीं जो हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स हैं, वो भी एक लेडी ही डिसाइड करती है घर में। अगर हम लाएँ तो कौन-सा फ्रूट लाना है, कौन-सी वेजिटेबल तो एक लेडी ही डिसाइड करती है। तो लेडीज़ का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है इसमें, तो आप जैसे ही लेडी को इन्वॉल्व करेंगे, आपका बिज़नेस में स्पीड लग जाएगी। 4th गियर पे आ जाएगा क्योंकि हमारा अपना एक्सपीरियंस है कि पहले मैं नहीं मानती थी और सुनील अकेले ही लगे हुए थे और जैसे हम दोनों ने मिलके काम करना शुरू किया तो इट टूक ओनली 4 मंथ्स टू अचीव दैट यू नो एक सिग्निफिकेंट लेवल। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है क्योंकि लेडीज़ में एक मैजिक टच होता है। जब भी आप किसी प्रोस्पेक्ट के यहाँ जाते हैं तो यू नो आप वो लेडी शायद चाय रख के चली जाएगी लेकिन अगर आप एज़ अ कपल वहाँ पर गए हैं तो वो शायद आपके साथ बैठेगी और मैं मुझे मेरा मानना है कि लेडीज़ जो है ना अगर बाहर आप कहीं मिले हैं किसी अनजान व्यक्ति से मिले हैं जो कि हम प्रोस्पेक्टिंग भी के कोल्ड कॉन्टैक्टिंग भी कहते हैं, तो शायद ही जेंट्स लोग टेक्नोलॉजी की ये बात करेंगे। बट अगर लेडी किसी 10 मिनट किसी लेडी के पास खड़ी हो जाती है, तो वो उसके पूरी और पूरे खानदान की जन्म पत्री ले आएगी, वो कितने लोग हैं, कितने भाई, कितने बहन, कहाँ रहते हैं वगैरह-वगैरह। तो इसलिए आपको स्पीड जल्दी बढ़ जाएगी क्योंकि अब आगे डिमांड है, अब जो भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं,
वो मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स लेडी ही यूज़ करने वाली है। देन आज मेरा टॉपिक ये रहेगा कि हमें क्यों प्रोडक्ट यूज़ करने हैं? प्रोडक्ट डेमोंस्ट्रेशन मैं करने वाली हूँ आगे, बट थोड़ा-सा बैकग्राउंड थोड़ा से विज़न खोलना चाहूँगी कि क्यों हमें प्रोडक्ट यूज़ करने हैं। नेचुरली हम लोग इस बिज़नेस में आए हैं तो हमारे कुछ ना कुछ ड्रीम्स हैं, कुछ-कुछ रिवार्ड्स को हम एन्जॉय करना चाहते हैं। तो इसीलिए हम बिज़नेस में आए हैं, कुछ ना कुछ चाहते हैं तभी हम इस बिज़नेस में आए। और देखिए कोई भी हमारे ड्रीम्स क्या है, फॉरेन ट्रिप्स लेना है, एक लग्ज़री लाइफ़ लेनी है ना, जो कि आम किसी और काम अदर देन दिस बिज़नेस पॉसिबिलिटी नहीं दिखती है और डायरेक्ट सेलिंग में ही वो पॉसिबिलिटी होती है। बट वो पूरे कैसे होंगे, है ना? तो उसके लिए मैं अक्सर ये बातें शुरू करती हूँ कि कोई भी काम जो होता है ना गिव एंड टेक का होता है, लेन-देन का होता है। आप किसी शॉप पे जाते हैं, तो वहाँ पर आप पैसे देते हैं, तो उसके बदले वो आपको सामान खरीदते हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं, तो आप अपनी सर्विसेज़ देते हैं ना, उसके बदले आपको सैलरी मिलती है। तो यहाँ पर अगर हमें अपने ड्रीम्स पूरे करने तो हमें भी कुछ देना पड़ेगा ना, तो हमें वॉल्यूम देना पड़ेगा। वॉल्यूम कहाँ से आएगा? कंपनी को वॉल्यूम देंगे तभी तो हमारे ड्रीम्स पूरे होंगे। तो वॉल्यूम कहाँ से आएगा? प्रोडक्ट से आएगा, राइट? और प्रोडक्ट से मैंने देखा है कि कई बार कुछ लोगों का ये माइंडसेट होता है कि ठीक है मैं इतने लोगों को स्पॉन्सर कर देता हूँ, नेटवर्क डालूँगा, वो यूज़ करेंगे और मुझे पैसे आएँगे। सो आई एम सॉरी कि ये चालाकी से चलने वाला बिज़नेस नहीं है। हमें पहले ऑनेस्ट होना, हमें पहले खुद प्रोडक्ट यूज़ करने हैं। 100% प्रोडक्ट हमें यूज़ करने हैं, जो वेस्टेज में प्रोडक्ट्स हैं। यानी कि अगर वेस्टेज में सोप है, तो मेरे घर में सोप फिर वेस्टेज का ही होगा, वो मार्केट का नहीं होगा। अगर इसमें टेल्कम है, तो वो टेल्कम वेस्टेज का ही होगा, वो मार्केट का नहीं होगा। जो वेस्टेज के कैटलॉग में नहीं है, वो आप ले सकते हैं बाहर से। लेकिन जैसे ही वो प्रोडक्ट भी आ गया वेस्टेज में, तो हमें बाहर से वो नहीं लेना है। सो वी हैव टू बी लॉयल एंड वी हैव टू बी ऑनेस्ट। तो सारे प्रोडक्ट जब हम यूज़ करेंगे तभी लोग हम पर देख के विश्वास करेंगे। अगर आप लोगों को बताएँगे कि वेस्टीज बिज़नेस अच्छा है, ये प्रोडक्ट्स है और वो आपके वॉशरूम में जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि वहाँ तो कोई एक्स ब्रांड सोप पड़ा हुआ है या एक्स ब्रांड पेस्ट पड़ा हुआ है, तो वो कभी आप पे विश्वास नहीं करेंगे, कभी बिज़नेस में नहीं आएँगे। सो हमें एट लीस्ट आपसे मैं यही रिकमेंड करना चाहूँगी कि जो हमारे एट लीस्ट बेसिक प्रोडक्ट्स हैं, जो होम केयर पर्सनल जो डिस्प्ले पे रहते हैं, वो आप घर में यूज़ करना स्टार्ट कीजिए। जब आप यूज़ करेंगे, किसी को बताएँगे, तभी लोग फ़ेथ करके आएँगे। जैसे अगर कोई हलवाई है, तो अगर वो अपनी मिठाई बना रहा है और खा नहीं रहा, खा दूसरी शॉप से रहा है, तो क्या लोग उसकी दुकान से मिठाई खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे, है ना? मेबी बहुत बढ़िया भी हो सकती है, लेकिन अपने ही शॉप से खाएँगे। और आप अगर पड़ोसी का बच्चा बहुत सुंदर है ना? और हमारा बच्चा मान लो नहीं है ज़्यादा स्मार्ट, तो क्या हम पड़ोसी के बच्चे को नर्चर करेंगे? क्या हम उसको एजुकेट करेंगे? हम अपने ही बच्चे को पढ़ाई-लिखाएँगे क्योंकि यही बच्चा हमें आगे जाके बड़ा होके हमारी देखभाल करेगा, है ना? तो ऐसे ही ये बिज़नेस भी हमारे लिए एक बच्चा है। इसको भी आप बच्चे की तरह से नर्चर करना है। ये हमारी जो टीम है, ये हमारे बच्चे हैं। इनको नर्चर करना है। हर तरह के लोग इसमें आएँगे, लो सेल्फ इमेज वाले, हाई ईगो वाले, हर तरह के लोग इसमें आएँगे। सो आपको उनके साथ कैसे तालमेल बिठा के काम करना है, वो सिस्टम बहुत हेल्प करता है। सतपाल सर वगैरह इतने अच्छे सेशन लेते हैं। सो वो सिस्टम की वजह से हमें लोगों को मैं अक्सर कहती हूँ कई बार झेलना भी सीखना है हमें। तो धीरे-धीरे सिस्टम में लोग आएँ तो वो भी समझते हैं, तो वो भी फिर सेल्फ इमेज जिसकी लो है उसकी हाई हो जाती है, जिसकी ईगो हाई है वो भी बैलेंस्ड हो जाता है यहाँ पर आके। सो हमें एक बिल्कुल बच्चे की तरह नर्चर करना और ये बच्चा जब बिज़नेस रूपी बच्चा जब आपका ये बड़ा हो जाएगा, तो बिलीव मी ये आप ही की ही नहीं, आपकी आने वाली जनरेशंस को भी ये सिक्योर कर देगा, फाइनेंशियली सिक्योर कर राइट? सो अगेन हमें प्रोडक्ट क्यों यूज़ करने हैं? सिंपल सी एक बात अपने माइंड में ये फंडा बिठा लीजिए कि जिसका ब्रांड हम यूज़ करते हैं, वो ब्रांड वाला ही पैसा बनाता है। अगर आप मार्केट से कोई कोलगेट लेकर आते हैं, पेस्ट लेकर आते हैं, तो पैसा कौन बना रहा है? कोलगेट वाला बना रहा है। अगर आप सोप यूज़ करते हैं, जैसे डव है, लक्स, हमाम कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, उसका पैसा कौन बना रहा है? उस ब्रांड वाला बना रहा है। तो अगर हमें पैसा कमाना है, तो हमें कौन-सा ब्रांड यूज़ करना होगा? अपना ब्रांड नेचुरली तो जब हम ये यूज़ करेंगे और हमारा एंटायर नेटवर्क वो यूज़ कर रहा होगा तो पैसा कौन बनाएगा? हम ही बनाएँगे पैसे, राइट? सो अब हम डेमोंस्ट्रेशन की दूसरी बात ये है कि ये व वर्ड आपने अक्सर कई बार सुना होगा कि जो दिखता है वो बिकता है, राइट? सो अगेन जब आप डेमोंस्ट्रेशन किसी को दिखाते हैं तो लोगों का माइंड ओपन होता है। आइज़ ओपन होती है कि हाँ, येस ये क्वालिटी प्रोडक्ट्स है यूज़ करके ये तो हम बाहर से भी ले रहे थे तो पैसा नहीं बना रहे थे तो क्यों ना हम यहाँ शिफ्ट कर जाएँ। तो मेरा मानना है कि डेमोंस्ट्रेशन से लोग जल्दी ही बिज़नेस में उनकी एंट्री होती है और हर काम डेमो से ही चलता है। आप देखिए हम लेडीज़ हम लोग सूट साड़ी खरीदने जाते हैं तो वो क्या कर रहे होते हैं? यूँ साड़ी पहन के जेंट्स होते हैं ना वहाँ पर, तो यूँ साड़ी पहन के लगा के दिखाते हैं ना हमें, वो क्या कर रहे हैं? डेमो कर रहे हैं। आप मूवी का ट्रेलर देख रहे होते हैं तो वो क्या है? डेमो ही है। ट्रेलर देख रही है तो हमें पता चला ये मूवी भी देखनी है हमें, है ना? आप कहीं कार खरीदने जाते हैं
तो आप कार ड्राइव पे वो लेके जाते हैं ना आपको शोरूम में, तो क्या है वो डेमो ही है। तो जब हम डेमो करते हैं, तभी हमारे माइंड में उस चीज़ को खरीदने के लिए हमारा माइंड जो है वो प्रिपेयर होता है, राइट? सो चलिए हम शुरू करते हैं डेमोन्स्ट्रेशन। और वेस्टीज की अगर हम बात करें तो वेस्टीज डील्स इन 5 रेंजेस ऑफ प्रोडक्ट्स, जिसमें हमारे होम केयर के हैं, हमारे पर्सनल केयर के हैं, हमारे हेल्थ केयर रेंज है, हमारे स्किन केयर रेंज है, हमारी एग्रीकल्चर रेंज है, और कुछ हमारे प्यूरीफायर वगैरह बहुत ह्यूज रेंज है, मैं वो बात करूंगी उसमें में आगे। सो हम शुरू करते हैं। हमारे जो होम केयर के जो प्रोडक्ट्स हैं, जो रेंज है, ये हमारे सारे बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि इनको यूज करने के बाद किसी तरह की कोई ये हार्मफुल केमिकल्स प्रोड्यूस नहीं करते हैं, जो हमारे एनवायरनमेंट को या बॉडी को नुकसान पहुंचाते हो। सो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है एंड बॉडी फ्रेंडली है, और इनको यूज करके ये हवा पानी में ही घुल के खत्म हो जाते हैं, और इसलिए इनको अवार्ड्स मिले हुए हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, बॉडी फ्रेंडली है। और अवार्ड लिस्ट हमारी बहुत सारी लंबी है, आप अभी मैं नहीं बता पाऊंगी, आप वहां से जो अपने आपका लिटरेचर उसमें आप देख पाएंगे। एंड सबसे इम्पोर्टेंट जो सबसे हमारे पास जो सर्टिफिकेशन है वो है हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स हैं। और आपको पता है कि जो ये दुबई सरकार से मिला, और दुबई में जो लॉज हैं वो बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, वो कोई भी ऐसी चीज यूज नहीं करते हैं जो कि उनके एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाए। सो इसलिए वो हमारे पास ये बहुत, और ये किसी और के पास नहीं है, ये सर्टिफिकेट सिर्फ वेस्टीज के पास ही है, तो इसका हमें बहुत प्राउड फील होता है। देन हमारे पर्सनल केयर के जो प्रोडक्ट्स हैं वो ज्यादातर अगर आप देखेंगे कि उसमें वाटर बेस्ड है, वाटर बेस्ड होने के कारण हम लोग उसको किसी भी सीजन में यूज कर सकते हैं, चाहे विंटर्स हो चाहे समर्स हो, तो हमें किसी और प्रोडक्ट पे स्विच ओवर नहीं करना पड़ता है। सो वो भी, उसकी भी हम सेपरेट क्लासेस लगाते हैं, क्योंकि आज मैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स के बारे में बहुत कुछ नहीं बता पाऊंगी। सभी रेंजेस के एक एक दो दो डेमोस करके आपको दिखाऊंगी। डेमोस्ट्रेशन हम और भी करते हैं, वो हम फिर वर्कशॉप लगाते हैं, जब कुछ लोग बिजनेस में आ जाते हैं तो फिर हम वर्कशॉप लगाते हैं, और बाकी और डेमोस्ट्रेशन भी उनको हम करके दिखाते हैं। इस तरह से हमारे जो स्किन फार्मूला के, हमारे जो स्किन केयर के प्रोडक्ट्स हैं, ये भी हमारी डीपर लेयर में, हमारी जो 3 लेयर्स होती है, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस, तो ये हमारी डर्मिस लेयर में जाके काम करते हैं, और हम यंग एंड हेल्दी रहते हैं ना। एंड हमारे जो हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स हैं वो हमें अंदर से हेल्दी रखते हैं, और जो हमारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं वो हमें ऊपर से हेल्दी रखते हैं। और सतपाल सर जैसे ये इस तरह के सेशन लेते हैं तो हम माइंड से भी हेल्दी रहते हैं। तो वंडरफुल कॉम्बिनेशन है ना। जब ये तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन हमारे साथ मिल जाएगा तो हम कभी बूढ़े नहीं होंगे ना। एंड आई थिंक एवरीवन वांट्स टू लुक यंग एंड हेल्दी। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं डेमोन्स्ट्रेशन से, और मैं होम केयर से ही स्टार्ट करती हूँ कि अगेन बेसिक प्रोडक्ट है, और आपको भी मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप नए बंदे को हम शुरू से इतनी सारी रेंज बताएंगे तो हर कोई इतने सारे प्रोडक्ट्स यूज नहीं कर सकता, या उनको लगता है कि यही का क्या क्या खरीदूं मैं। तो आपसे मेरी हम्बल रिकमेंडेशन यही है कि जब भी आप नए लोगों को लेकर आए तो उनको बेसिक प्रोडक्ट्स के साथ स्टार्ट करें। बेसिक क्या, होम केयर, पर्सनल केयर, इसको कोई डिनाई कर ही नहीं सकता कि किसी के घर में कपड़े नहीं धुलते, क्या बर्तन नहीं साफ होते, क्या वो ब्रश नहीं करते, क्या नहाते धोते नहीं है। तो मैं सबको यही रिकमेंड करती हूँ कि आप उनको फर्स्ट ऑर्डर एटलीस्ट जो है वो बेसिक प्रोडक्ट से करवाएं, आप उनको सपोर्ट करें फर्स्ट ऑर्डर दिलाने में। और आप उनको खुद विजिट कराए जाके, अगर आपके आसपास डीएलसीपी है तो आप साथ में जाएं, और अगर नहीं भी जा पाते तो ऑनलाइन ऑर्डर भी करते तो उनको आप गाइड कीजिए, बट स्टार्ट कराइए उनको बेसिक प्रोडक्ट्स के साथ। जब उनसे फेथ हो जाएगा फिर आप बाकी प्रोडक्ट्स भी धीरे धीरे एड ऑन कराते जा सकते हैं, राइट। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। हमारे होम केयर रेंज के एक एक दो दो डेमोस में करना चाहूंगी। और आई आई थिंक कि आपने बहुत सारे लोग शायद ऑलरेडी देखे होंगे डेमोस्ट्रेशन, लेकिन शायद कुछ नए लोग हैं, शायद किसी नए लोगों ने नहीं भी देखे होंगे। तो उनके लिए शायद ये नया एक्सपीरियंस होगा। तो बट जिन्होंने देखे हैं उनके लिए शायद आज ये रेपिटेशन हो जाएगी, बट इट्स ओके। और मैंने ऑलरेडी यहाँ पर सारा आप दिखा दो, मैंने डेमोस्ट्रेशन की ये तैयारी करके रखी हुई है सब कुछ, सो दैट कि टाइम सेव हो जाए। अभी हम स्टार्ट करते हैं होम केयर से, ये क्लीनिंग प्रोडक्ट से। और ये मैंने ग्लासेस में पानी लिया हुआ है, और इसमें हम लोग डालते हैं ये, जैसे मैंने बोला कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं ये बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स हैं, तो ये आपको यहीं से दिख जाएगा। इसमें हम थोड़ा सा ये डालते हैं उजाला, आपने देखा होगा ये जो हम व्हाइट कपड़ों के लिए मार्केट में जो यूज करते हैं प्रोडक्ट। तो हम ये इस टाइम इसको ये मान के चलते हैं कि एक तरह का बैक्टीरिया है ये, और बैक्टीरिया को क्लीन करने के लिए हम लोग फिर क्लीनिंग प्रोडक्ट्स मार्केट से लेकर आते हैं। और ये मार्केट ब्रांड है जिसको हम क्लीनिंग के पर्पज से यूज करते हैं। सो हम देखते हैं कि क्या ये पर्पज सॉल्व करता है, क्या ये क्लीनिंग करता है। सो दोनों ग्लासेस में मैंने उजाला डाल दी, यानी कि बैक्टीरिया है दोनों ग्लासों में, ये मान के चलते हैं अभी। और ये मैंने थोड़ा सा मार्केट का प्रोडक्ट डाला इसमें।
तो अभी देखते हैं कि ये वर्क करता है कि नहीं करता है। तो आप देखेंगे कि एज इट इज कलर है इसका, कुछ भी नहीं हुआ, बैक्टीरिया वहीं का वहीं है। अब सेम प्रोडक्ट जो है हम जो क्लीनिंग प्रोडक्ट वेस्टेज का है ना, ये मेरा सबसे फेवरेट प्रोडक्ट है। और ये दोनों का सेम ही काम है। तो देखते हैं कि ये काम करता है अपना कि नहीं करता है। तो ये हम थोड़ा सा इसमें डालते हैं। तो अभी आप देखेंगे विद इन सेकेंड आपको जो है रिजल्ट यहाँ दिख जाएगा। क्लीन, इसने बैक्टीरिया को खत्म कर दिया। सेकेंडरी, जो भी चीज हम यूज करते हैं उसका काम होना चाहिए कि बैक्टीरिया को किल करना, ना कि उसके ओरिजिनल कलर को डैमेज करना, राइट। सो अब मैं इसको इसमें डाल देती हूँ, दूसरे वाले में। तब आप देखेंगे कि इसने इसको भी क्लीन कर दिया। और इसका ओरिजिनल कलर जो था, अगर आप देखें, शायद आपको कैमरा में दिख रहा होगा कि इसका येलो कलर है, तो इसका भी हल्का सा येलोइश आपको दिख रहा होगा। इसका मतलब कि इसने इसके ओरिजिनल कलर को डैमेज नहीं किया, लेकिन इसने बैक्टीरिया को किल कर दिया, राइट। तो इस तरह के जब आप डेमोन्स्ट्रेशन किसी को करके दिखाएंगे, तो क्या लोग नहीं लेंगे प्रोडक्ट? 100% लेंगे, राइट। सो ये क्लीनिंग प्रोडक्ट का डेमो था। देन अभी हम करते हैं हमारा एक लॉन्ड्री प्रोडक्ट का डेमो। मैंने पहले से ही पानी वगैरह डाल के रखा है टाइम सेव करने के लिए। सो ये मार्केट ब्रांड है, कोई सा भी ब्रांड आप ये ले सकते हैं मार्केट से। आप अपने घर में जो लोग प्रोस्पेक्ट है उनके घर का ही आप लेके यूज कर सकते हैं। तो ये मैंने थोड़ा सा इसमें डाला। ओके, तो इसको हम घोलते हैं। तो हम देखते हैं कि ये घुलता है कि नहीं घुलता है। तो अभी आप देखिए, क्योंकि समय ज्यादा ना हो जाए इसलिए मैं ज्यादा टाइम आपका नहीं लेती। इसको आप कितनी देर भी घोलते रहेंगे ना, ये प्रॉपरली घुलेगा नहीं। आप देखेंगे इसके नीचे कुछ ना डस्ट पार्टिकल्स आपको दिख रहा होगा। ये देखिए, मैं चम्मच से निकाल के दिखाती हूँ। ये थोड़ा सा आपको दिख रहा है ना, ये कभी नहीं घुलने वाला। ये फिलर मटेरियल होता है जो मिडल मैन ही यूज करते हैं उसके वजन को बढ़ाने के लिए। जो फॉर्मूला है वो घुल गया है, जो इसमें मिलावट की गई है वो कोई नहीं खुलता। मिलावट कौन करते हैं? जो मिडल मैन ही करते हैं। गेहूं में कंकर कहाँ से आते हैं? किसान थोड़ा ना बोता है। वो कंकर कहाँ से आता है? वो मिडल मैन ही डालते हैं। तो सेम इसमें भी उसके प्रोडक्ट की उसको क्वांटिटी को, वेट को बढ़ाने के लिए ये फिलर्स इसमें डाले जाते हैं। और इसमें अब ये बेसिकली ये चूना होता है, और चूना सेहत के लिए कितना अच्छा होता है आप समझते हैं ना। आप यही देखो, कपड़ों में रह जाता है, हमारी स्किन के साथ टच करता है तो हमें स्किन प्रॉब्लम देता है। यही हमें कहीं ना कहीं ब्रीदिंग प्रॉब्लम, जिनको अस्थमेटिक प्रॉब्लम्स होती है, वन ऑफ दी एक सबसे बड़ा रीजन जो है वो ये प्रोडक्ट्स भी है। क्योंकि जो हम कपड़ा यूज करते हैं, जो हम जिस पिल्लों पे हम सोते हैं, वो हमारे नाक के कितना क्लोज होता है। जब हम हैंकी यूज करते हैं, वो डायरेक्टली जब हम इनहेल करते हैं तो वो कहीं ना कहीं से वो हमारी जाके लंग्स को अफेक्ट करता है। और कहीं ना कहीं ये रीजन भी होता है हमारे हेल्थ चैलेंजेस के लिए, राइट। और दूसरा, आप ये देखिए, ये नहीं भूल रहा ना, आपने किसी घर में आपने देखा होगा जब हम व्हाइट वॉश करते हैं, और तो उसमें जब आप जो लेबर को आपने देखना, उसमें जब वो घोलते हैं, चूना होता है ना उसमें भी जो सफेदी करते हैं, तो उसमें कैसे बुलबुले उठते हैं। आप गलती से अगर कुछ सेकंड हाथ आपका डिप हो जाए उसमें, तो हाथ में आपके वो छाले पड़ जाएंगे। तो वो आउटर स्किन तो आप ठीक कर लेंगे, कुछ लोशन क्रीम कुछ भी लगा लेंगे, बट जो आपने अंदर चला गया, क्योंकि अभी मैं नेक्स्ट डेमो लास्ट में वो करूंगी, जो हम बर्तन साफ करने के लिए मार्केट ब्रांड यूज करते हैं, वो भी कहीं ना कहीं विम बार वगैरह यूज करते हैं, वो भी कहीं ना कहीं से हमारे बर्तनों में रह जाता है, हमारे अंदर जाता है। तो एक्सटर्नली भी आपको प्रॉब्लम करे और इंटरनली भी। बट ये चीज लोगों को समझ नहीं आती है। तो जब आप इस तरह के हेल्दी प्रोडक्ट्स यूज करेंगे, तो आपको इसके हिडन बेनिफिट्स है। मे बी आपको मार्केट में 2-4 रुपए सस्ता मिल रहा होगा, बट इसके हिडन बेनिफिट्स क्या है कि आपको डॉक्टर के पास ही नहीं जाना पड़ेगा, है ना। वहां पर डॉक्टर फिर 1000 रुपए मांगते हैं, तो फिर हम चुपचाप दे देते हैं, वहां हम कोई बार्गेन नहीं करते। तो ये हमारा लॉन्ड्री प्रोडक्ट है वेस्टेज का, राइट। और इसमें नीम एक्सट्रैक्ट डाले गए हैं, और ये नीम आपको पता है कि एंटीबैक्टीरियल होता है। तो कपड़ों में ये अंदर रेशे तक जाके उसकी क्लीनिंग करते हैं, और साथ ही साथ आप देखेंगे उसमें हल्की सी फ्रेग्रेंस भी आपको आएगी, और कपड़े को ये सॉफ्ट भी रखता है। तो ये हम थोड़ा सा डालते हैं इसमें। तो आप देखिए कि इसको मैंने घोला, इसमें आपको कुछ भी नजर नहीं आ रहा होगा। बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि ये ट्रांसपेरेंट पानी ही है, कुछ नहीं है। सो ये जितने भी प्रोडक्ट्स हमारे कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होते हैं, जो कि आपको देखने में 2-4 रुपए शायद ऊपर नीचे लगे मार्केट से, बट बूंदों में यूज होते हैं ये, और ज्यादा चलते हैं। अब इसकी हम क्वालिटी चेक करते हैं। इसमें हम थोड़ी सी हल्दी डालते हैं। हल्दी जो होती है
वो हम सब्जी में और उसमें पका के खाते हैं। और जिस चीज़ में इसके केमिकल्स होते हैं उसमें ये कलर चेंज कर देती है, और जो प्योर होते हैं चीज़ उसमें एज़ इट इज़ कलर रखती है। जैसे कि अगर हम दूध में हल्दी डालते हैं तो उसका कौन-सा रंग आता है, आप अभी समझ जाएँगे। तो मैंने इसमें डाली थोड़ी-सी, ये वेस्टेज वाले में डाली हमने, और थोड़ी-सी मैंने मार्केट वाले प्रोडक्ट में डाली। तो अभी आप देखेंगे कलर किसका चेंज हो गया। तो कलर किसका चेंज हो गया? ये आपके सामने रिज़ल्ट, राइट? और इसको आप देखिए कि ये कहीं भी अगर घर में 2 बच्चे हैं छोटे, और इसको अगर वो अनार का जूस समझ के पी जाते हैं, तो वी हैव टू रश टू डॉक्टर इमीडिएटली, क्योंकि वो अंदर सारा सिस्टम फाड़ के रख देगा ये सारा। और इसको अगर गलती से पी जाते हैं मैंगो वाटर समझ के, तो आपको कुछ भी डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें कुछ भी हार्मफुल चीज़ें नहीं हैं। और इसको आप देखो, पहली बात तो ये आपकी वॉशिंग मशीन को जो है ना, वो उसकी लाइफ को बढ़ा देगा, क्योंकि ये वॉशिंग मशीन में इकट्ठा होता रहेगा, कहीं न कहीं चॉक होना शुरू हो जाएगा, और आपकी वॉशिंग वॉशिंग मशीन ठीक करानी पड़ेगी आपको। मेरे घर में काफ़ी सालों से मशीन यूज़ हो रही है, और ये प्रोडक्ट्स जब हम यूज़ कर रहे हैं तो मुझे भूल ही गई हूँ मैं कि मशीन ली ली कब थी हमने, राइट? और ये हमारे, जैसे मैंने बोला कि बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स हैं ये, और ये हवा पानी में घुल के खत्म हो जाते हैं। ये इनका पानी हमारे घरों से ड्रेनेज सिस्टम से कहाँ जा रहा है? नदी नालों से जा रहा है, उसी में फिर ये समुद्र में जा रहा है, और वहीं पर ये इवेपोरेट बन के आ रहा है, और बारिश के रूप में। और हमारे आपने देखा होगा कि जब सीज़न होता है बारिश का आने वाला, जो गर्मियों में आता है, तो डॉक्टर अक्सर बोलते हैं कि आपको पहली बारिश में नहीं नहाना, क्योंकि वो एसिडिक रेन होती है, और एसिडिक रेन होने के कारण वो हमें स्किन प्रॉब्लम भी दे सकती है। तो ये जहाँ-जहाँ से जाएगा वहाँ-वहाँ की क्लीनिंग करता हुआ जाएगा। ये हमारी ओज़ोन लेयर को डिस्टर्ब नहीं करता। आप देखिए आजकल आ रहा है ना कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ओज़ोन लेयर डिस्टर्ब हो रही है, क्योंकि दुनिया में केमिकल का ज़्यादा इस्तेमाल होना शुरू हो गया है। तो ओज़ोन लेयर हमारी फट रही है, ये हमारी ओज़ोन लेयर को प्रोटेक्ट करता है, और ये ओज़ोन लेयर को फाड़ने का काम करता है ना? मुझे लगता है कि बिज़नेस तो एक अलग चीज़ हो गई है, बट ये हमारी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए, कि अगर हमें समझ में आ गया कि ये हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करता है, तो हमें यूज़ करके लोगों को भी बताना चाहिए, सो दैट कि हर कोई जब इसको यूज़ करना स्टार्ट कर देगा, तो ये हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम अपने आने वाली जनरेशन को एक अच्छा एटमॉस्फेयर भी उनको हम दे पाएँ। आप इसको घर में ही यूज़ करके देखिए कि आप इसका अच्छा, जो भी आजकल जो पैदावार हो रही है जो धरती पे, जो भी हमारे घर में चीज़ें, सब्जियाँ हैं, फल, गेहूँ जो भी आता है, ये इनका पानी कहाँ जा रहा है? वो खेतों में जा रहा है। तो ज़मीन का जो पीएच बैलेंस है वो भी खराब हो रहा है। मैं आपको पीएच बैलेंस का भी एक डेमो इसी का करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरे पास एक पीएच स्ट्रिप है। ये आपको याद होगा स्कूल टाइम में हम साइंस के पीरियड में ये किया करते थे। ये इसकी रीडिंग होती है ना? ये ऊपर एसिडिक होता है, ये बीच में बैलेंस्ड होता है, और ये नीचे केमिकल होता है। तो इसका कलर हमें बता देगा कि ये हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, वो पीएच बैलेंस्ड है कि नहीं है। तो जो पीएच बैलेंस्ड होती है चीज़, वो एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छी होती है, और हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छी होती है। तो मैं इसमें से एक स्ट्रिप काट लेती हूँ, और मैं ये हाफ-हाफ करके दोनों में डिप करके देखती हूँ। आप खुद ही अंदाज़ा लगा लेंगे कि कौन से प्रोडक्ट्स पीएच बैलेंस हैं। तो ये मैंने इसमें डिप की, तो एज़ इट इज़ कलर है, आप देखेंगे कलर में कोई चेंज नहीं आया। ये आप इसकी रीडिंग भी आप देख लेंगे, तो ये आपको बैलेंस्ड ही दिखा रहा है, बीच का कलर ही आपको ये दिखा रहा है, येलो कलर ही, राइट? अब मैं ये दूसरा वाला मार्केट वाला प्रोडक्ट है, इसमें मैं अगर डिप करती हूँ, तो आप ये देखेंगे लास्ट कलर ही आपको दिखा रहा है, यानी कि इतना हार्ड केमिकल है ये। और सुनील अक्सर मज़ाक करते हैं कि इससे ज़्यादा भी अगर केमिकल वाला बन सकता होता तो शायद बन जाता वो भी। तो बिल्कुल केमिकल यूज़ कर रहे हैं ये। तो हमारी ये पहले जेब को तो हेल्थ को चूना लगाते हैं, हमारी जेब को चूना लगाते हैं, क्योंकि फिर डॉक्टर के पास जाके महँगे-महँगे इलाज करने पड़ते हैं, राइट? तो जब आप इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करेंगे, और जब लोगों को इस तरह से देखो, सिर्फ़ हमें ना डेमो करके थोड़ा-सा उसको इलैबोरेट करके हमें बताना भी है कि क्यों यूज़ करने हैं। जब आप इस तरह की बातें करेंगे ना कि हमारे एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, हमारी ओज़ोन लेयर को डिस्टर्ब नहीं करते, तो लोग डिसीज़न लेते हैं। सिंपली हम आप घोल के भी ऐसे दिखा देंगे कि ये देखो जी इसमें केमिकल है, इसमें नहीं है। तो भी लोगों को इतना शायद वो डिसीज़न ना लें। लेकिन जब आप 2-4 चीज़ें इस तरह से बताएँगे, तो लोग लेते हैं, राइट? और आप अपने घर में चेक करके देखिए, 2 गमले लीजिए हफ़्ता 10 दिन, और उसमें एक में इसका पानी डालते जाइए, और एक गमले में इसका पानी डालते जाइए। आपको खुद ही रिज़ल्ट सामने दिख जाएगा कि कौन-सा पौधा मुरझाना शुरू हो गया, और किसमें फूल जो है वो खिलने शुरू हो गए, राइट? तो आपको नहीं लगता कि जब ये डेमोंस्ट्रेशन दिखाएँगे, तो लोग एक राइट डिसीज़न लेंगे? और जहाँ पर महँगे-सस्ते की बात है, वो मैं लास्ट के डेमो में आपको क्लियर कर दूँगी, राइट? तो ये मैंने 2 करे होम केयर के, ओके? तो देन अब हम हेल्थ केयर पे चलते हैं।
और हेल्थ केयर पे हमारे ये 2 वंडरफुल प्रोडक्ट्स हैं और अक्सर इन प्रोडक्ट में तो लेडीज़ बहुत अच्छा काम कर सकती हैं और वो ज़रूरी नहीं है कि सारे प्रोडक्ट्स आप लेके यूज़ करो तभी आप बिज़नेस करो। आप किसी भी रेंज में कंफर्टेबल हैं, वो एक रेंज पकड़ लीजिए, आप उसी पे क्राउन यूसिटी सब जा सकते हैं। यू नो तो ये मैं कर रही हूँ एक आयरन का डेमो, आयरन फॉलिक का डेमो है। ये मार्केट का ब्रांड है और ये आप देखिए सिप्ला कंपनी का है। यार यहाँ पर हम सभी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, वैसे ओपनली नाम नहीं लेना चाहिए। सो ये आयरन है और आयरन हम क्यों खाते हैं? जिसका एचबी कम होता है, हीमोग्लोबिन कम होता है, डॉक्टर उनको रिकमेंड करते हैं कि आप आयरन खाओ और वो जो हमें देते हैं वो सिंथेटिक देते हैं। और जैसे ये कि हम हेल्थ सेशन में मैं अलग से ये चीज़ बताती हूँ, सिंथेटिक क्या होता है, नेचुरल क्या होता है, ऑर्गेनिक क्या होता है। तो ये मेरे हाथ में मैंने इसको ले लिया और देखते हैं कि क्या ये हमारे बॉडी में वर्क करता भी है कि नहीं करता है और हमारी सेहत के लिए कितना अच्छा है। तो ये मेरे हाथ में ये कैप्सूल है और ये मैंने मैग्नेट लिया है, ठीक है? मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? जहाँ भी वो लोहा देखेगा, उसको ये देखिए अब जैसे ये लोहा है तो इसने इसको अट्रैक्ट किया। तो अभी मैं देखती हूँ, ये मेरे हाथ में आयरन का कैप्सूल है, मार्केट वाला। ये मैंने इसको टच किया और ये यहाँ पर आ गया। नाउ व्हाट डज़ इट शो? इट मीन्स कि इसमें कुछ लोहे जैसी चीज़ है, तभी तो इसके साथ आई है ये, है ना? अभी इसको हम खोल के थोड़ा-सा और क्लियर कर लेते हैं। ये मैंने इसमें खोल लिया और आयरन और फॉलिक का ये कॉम्बिनेशन है ना? तो हमारे आयरन में भी है। आयरन और फॉलिक क्यों देते हैं? आपने देखा होगा प्रेग्नेंट लेडीज़ को भी डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं। तो क्यों देते हैं? क्योंकि आयरन का काम है कि जो भी हम खाना खाते हैं उसको एनर्जी में कन्वर्ट करके पूरी बॉडी में सप्लाई करना और ऑक्सीजन की सप्लाई करना। तो अगर हम ये हमारे एचबी कम है तो जो खाना हम खा रहे हैं वो एनर्जी में कन्वर्ट ही नहीं हो रहा है। इसलिए आपने सुना होगा कि कुछ मदर्स भी बोलती हैं मेरे बच्चे इसको इतना खिलाते हैं उसको लगता ही नहीं है। क्योंकि लग ही नहीं रहा उसका एचबी कम है तो जो खाना हम उसको खिला रहे हैं वो एनर्जी में कन्वर्ट ही नहीं हो रहा तो उनको आप रिकमेंड कीजिए कि अपना एचबी चेक कराइए पहले जाके, राइट? और फॉलिक एसिड इसमें होता है कि इसलिए डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं प्रेग्नेंट लेडीज को क्योंकि जब फीटस होता है जब उसकी ग्रोथ हो रही होती है उसकी स्पाइनल कॉर्ड उसका ब्रेन हार्ट डेवलप कर रहा होता है तो उसमें ये चीजें फॉलिक जो है वो हेल्प करता है। लेकिन अक्सर आपने देखा होगा कि आज की डेट में बर्थ डिफेक्ट ज़्यादा बढ़ गए हैं। क्योंकि जो बच्चे पैदा हो रहे हैं आपने भी 10 में से 3-4 केसेज़ ऐसे सुने होंगे कि किसी का हार्ट में छेद जिसको दिल में छेद हो गया बोलते हैं, किसी की ब्रेन की कुछ नर्व में प्रॉब्लम होगी, किसी के बॉडी पार्ट में कुछ प्रॉब्लम होगी। क्यों होगी? क्योंकि जब से ये सिंथेटिक चीज़ें खानी शुरू हुई, जब हम और आप पैदा हुए थे, शायद हमारी मदर्स ने ये सब नहीं खाया था। तो तब घर का ही सब खाना वो खाया करते थे प्योर तो शायद तभी हम हेल्दी हैं। लेकिन आज की डेट में बर्थ डिफेक्ट इन्हीं वजह से बढ़े हैं। तो ये अगेन मैं आपको कहूँगी कि ये हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप किसी भी प्रेग्नेंट लेडी को देखो, तो उनको आप सही चीज़ रिकमेंड करो, लेना ना लेना उनकी मर्ज़ी है, बट हमें अपनी ड्यूटी करनी है, क्योंकि बच्चे तो सबके साँझे होते हैं ना, तो उनको आप सही चीज़ रिकमेंड करो, राइट? मैं अगेन इसमें इसको मैंने खोल लिया है, ये आयरन और फॉलिक का ये कॉम्बिनेशन है इसमें और मैं इसमें लपेट लेती हूँ सो दैट कि आपको दिख जाए। ये मैग्नेट मैंने ये टिश्यू पेपर लिया है, इसमें लपेट लिया है। और अभी देखते हैं इसके ऊपर हम रखते हैं, तो आप ये देखेंगे कि सारा आयरन इसमें भी इवन मैंने इसमें लपेटा है कागज़ फिर भी इसके साथ अटैच हो गया ये, राइट? तो आप ये देखिए कि ये क्या है? ये कच्चा लोहा हम खा रहे हैं। ये लोहा ये क्या हमारी बॉडी इसको डाइजेस्ट कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। हमारी बॉडी नेचर से बनी है, हम नेचुरल चीज़ों को ही हमारी बॉडी एडजस्ट कर पाती है। तो ये बॉडी में जाके हमारे जो मेजर ऑर्गन्स हैं, आपका लीवर है, किडनी है हार्ट है, उन सबको ये डैमेज कर सकता है। इसको तो बहुत साल पहले उसमें भी आ चुका है आज तक चैनल में भी आया था इसका। तो ये नेचुरल नहीं है। नेचुरल अगर आप डॉक्टर से पूछे किसी के कमी है, खून की कमी है, तो डॉक्टर क्या कहते हैं? हरी सब्जियाँ खाओ, पालक खाओ, साग खाओ, इनमें आयरन होता है, ये नेचुरल चीज़ें होती हैं। तो अभी मैं आपको फ़र्क दिखाती हूँ हमारा वेस्टेज का, ये वेस्टेज का आयरन फॉलिक है, ये सेम न्यूट्रिशन है इसमें आप देखोगे। ये भी आयरन फॉलिक और ये भी आयरन फॉलिक है, राइट? तो ये मैंने कैप्सूल इसमें से निकाला है वेस्टेज का, आप इसको टच करेंगे तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये नेचर से बने हैं, नेचुरल चीज़ों से बने हैं। और हमारे जो वेस्टेज में जो है अपनी ही फार्मिंग होती है और वहाँ पर हमारे अपने साइंटिस्ट हैं और उन साइंटिस्ट की देख-रेख में ही जो किसान लोग हैं वो क्या कौन-सी खाद डलेगी, किस टाइम कौन-सी चीज़ कटेगी क्योंकि न्यूट्रिशन की भी एक ना लिमिट वो होती है स्टेट होती है कि किस टाइम इसको फसल को काटना चाहिए, किस टाइम मैक्सिमम न्यूट्रिशन इसमें स्टोर्ड रहता है। तो वो सारा साइंटिस्ट की देखभाल में होता है। तो जब आप ऐसी चीज़ें रिकमेंड करेंगे तो आप लोगों का भला भी कर रहे हैं और किसी को अच्छी चीज़ रिकमेंड करके जो पैसा कमाते हैं, उसमें बहुत बरकत होती है, राइट? कौन-सा खाना चाहिए? तो आप जब लोगों को ये जब कुछ बताएँगे डेमोंस्ट्रेशन करके, आप उन्हीं से पूछिए कि आप कौन-सा खाना पसंद करेंगी?
तो जो कॉमन सेंस रखता होगा वो कौन सा यूज करना चाहेगा, ये वाला कि ये वाला, है ना? और दूसरा कॉस्ट भी आप बताएं कि ये अजी आप मार्केट से खरीदेंगे ना, आप खुद जाके देखिए, कम से कम आई थिंक 120 रुपए समथिंग का ये पत्ता है, जिसमें कि 15 कैप्सूल है। और आप पर कैप्सूल अगर आप दिखाएं तो ये 6-7 रुपए का शायद ये पड़ता है हमें, आपको 15 को डिवाइड कर लीजिए इसमें, 6-7 रुपए का, दैट टू केमिकल बेस्ड है ना? और ये जो आप ये खाते हैं ये 2-2.5 रुपए का कैप्सूल है, और वो भी नेचुरल बेस में। तो जो कॉमन सेंस रखता होगा वो भी अगर ये नहीं खाएगा तो सब लोग चाहिए भी नहीं हमें, तो जेन्युइन लोग चाहिए, राइट? तो इस तरह से डेमोस्ट्रेशन से लोग एक राइट डिसीजन लेने में, उनको ये डेमो हेल्प करते हैं एक राइट डिसीजन लेने में। मेरा मानना यही है, राइट? और अभी नेक्स्ट डेमो हम करेंगे इसका। ये आयरन और कैल्शियम है और ये लेडीज प्रोडक्ट है। मैंने क्यों बोला लेडीज को आप इन्वॉल्व करो, क्योंकि ये लेडीज की दोनों को ही रिक्वायरमेंट है। लेडीज का आप देखो तो हमें 80 से 90% जो वुमेन है वो एनीमिक होती हैं, बट हमें पता ही नहीं होता क्योंकि हम लोग कभी चेक ही नहीं कराते, और हमें लगता है कि हम काम में लगे रहते हैं और बच्चों का भी ध्यान, हस्बैंड का भी, सबका भी रखेंगे, हम खुद को इग्नोर करते हैं। और तब तब टेस्ट कराते हैं जब हम बिल्कुल ही बिस्तर पे पड़ जाते हैं, तब पता चलता है आपके अंदर ये कमियां है। तो मैं सब लेडीज को रिकमेंड करती हूँ कि अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिए और समय के समय अपना चेक कराते जाइए। ओके, सो ये नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा, अगेन ये भी हमारा कैल्शियम है, राइट? और ये कैल्शियम तो मैं आपको कहूंगी कि इट वर्क्स लाइक ए पेन किलर। किसी को भी हड्डियों में दर्द हो रहा है और कैल्शियम कम है, आप 3 दिन लगातार खा के देखो, थर्ड डे ही आपको लगेगा अरे मेरे को तो दर्द गायब हो गया, मेरे को तो बहुत एनर्जेटिक फील कर रही हूँ मैं। ये कैल्शियम सब लेडी 30+ होते ही हमें सबको प्रिकॉशनरी ये लेना चाहिए, क्योंकि 30+ होते ही हमारी बॉडी में कैल्शियम जो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, और हम ले नहीं पाते डाइट से। डाइट हम क्या, कितना दूध कितने दही आप खाते हो, एक टैबलेट में, हमारे 1 गिलास दूध में 250 mg कैल्शियम होता है। अब आप देखिए आप कितना दूध पीते हैं, और वो भी दूध गारंटी होगी ये प्योर है, इंजेक्शन वाला ना हो, सिंथेटिक ना हो, तो वो भी हमें प्योर नहीं मिलता है। तो हमारी जो बोन्स है ना, 99% कैल्शियम हमारी बोन्स में होता है, 1% हमारे ब्लड में होता है। बट वो 1% बहुत जरूरी होता है, अगर हम डाइट से नहीं ले रहे हैं तो वो उसको चाहिए, ब्लड को चाहिए, तो जब उसको डाइट से हम नहीं दे रहे तो वो हमारी बोन से स्नैच करता है। जब बोन से स्नैच करता है तो हमारी बोन डेंसिटी वीक हो जाती है। बोन डेंसिटी वीक होती है तो फिर हमारी हड्डी की बीमारी होती है, जिसको आपने सुना होगा ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। पहले ऑस्टियोपिनिया होएगा, इसके भी टेस्ट आते हैं। आपको अगर ऐसे और इसके कोई सिम्टम नहीं होते, इससे साइलेंट किलर। आपकी अगर बोन दर्द हो रहा है तो आपको इसके सिम्टम ये होते हैं कि आप कभी कभी टांगों में दर्द, कभी कभी कमर में दर्द, ऐसा फील होगा, पर हमें लगता है शायद थकान से हो गया, बट वो कहीं ना कहीं से आपकी अंदर हड्डियों से वो स्नैच कर रहा था, उस टाइम हमें ऐसी फीलिंग होती है, राइट? सो ये सिम्टम देखो, हमारे खांसी जुकाम में होता है, सिम्टम होते हैं, हम दवाई खाते हैं ठीक हो जाते हैं, बट इसके कोई सिम्टम नहीं है, तो अंदर ही अंदर हड्डी हमारी कमजोर हो रही है, पापड़ हो रही है, हमें पता ही नहीं है। इसका भी आप टेस्ट करिए, अगर ऐसा है ना तो इसका टेस्ट होता है, उसमें आपका लेवल आ जाता है कि -1 है, -2 है, -3 है, कितना है। ऑस्टियोपिनिया पे ही तो आप उसको इमीडिएटली कवर कर सकते हैं, और -3-4 चला गया तो यानी कि आप ऑस्टियोपोरोसिस के शिकार हो चुके हैं, और आप कहीं से भी पैर मुड़ेगा, कहीं भी आप हल्का से भी गिरेंगे कहीं तो हड्डी क्रैक हो जाएगी। आपने सुने होंगे ऐसे केसेस, बाथरूम में गई थी, पैर ही मुड़ा था, हड्डी टूट गई थी, क्योंकि उनकी बोन डेंसिटी बहुत वीक हो चुकी होती है। एक कैल्शियम के ऊपर ही मैं बहुत सारा आपको बता सकती हूँ आगे, बट अभी टाइम नहीं है तो मैं इतना ही आपको बताऊंगी कि कैल्शियम हमें 30+, जेंट्स को करीब 35+ होते ही ये प्रिकॉशनरी ले लेना शुरू करना चाहिए। 1000-1200 से लेकर mg की हमें रिक्वायरमेंट होती है पर डे की। अब आप देखिए कि कितना दूध कितना दही खाते हैं। अगर आप नहीं पीते हैं तो दिन में 3 से 4 टैबलेट लीजिए वो उसको पूरा करने के लिए। अगर आप 2 टाइम दूध ले लेते दही ले लेते तो दिन में 2 टैबलेट्स आप ले लीजिए, राइट? खैर वो नेक्स्ट सेशन में हम कभी करेंगे। तो ये मैंने ना इसमें पीस के रखी हुई है, अगेन मार्केट वाली से इससे मैं आपको कंपेयर करा के दिखाऊंगी अभी। ये मार्केट का कैल्शियम है, राइट? सिंथेटिक है, अगेन रेट का भी बताऊंगी और डेमोस्ट्रेशन से भी आपको दिखाऊंगी। और ये हमारा वेस्टिज का है, ये वाला, ये मैंने पहले से ही पीस के रख लिया समय बचाने के लिए। और अगेन मैंने इन 2 ग्लासेस में पानी लिया है, और इसमें मैं ये मार्केट वाला डालूंगी। इसका भी अगर मैं आपको रेट की पहले बता ही देती हूँ, इसमें 10 कैप्सूल हैं। ये मैंने लिया था कुछ महीने पहले, आई थिंक 65 रुपीज का ये मुझे पत्ता मिला था। तो 10 कैप्सूल तो आप देखिए 6.5 रुपए का आपको मिल रहा है ये, और वो भी सिंथेटिक है ना। और ये हमारा जो वेस्टेज का है, अगेन 2-2.5 रुपए का पड़ता है, कंसिस्टेंसी में जाओगे और सस्ता पड़ता जाएगा आपको, राइट? सो ये मैंने इसका पाउडर ये पीस के रखा हुआ है इसमें, ये मार्केट वाली मैं इसमें डालती हूँ, इसको हम मिलते हैं। और ये मैंने वेस्टेज वाला अपना तोड़ के रखा हुआ है, इसको भी हम इसमें डालते हैं।
ओके, सो ये मेरे पास एक केमिकल है, इसको हम, ये फिनाफ्थनिल करके केमिकल आता है, राइट? ये आप किसी भी केमिकल वाली शॉप से जाएंगे, अगर आप ये डेमो करना चाहते हैं, आगे बताना चाहते हैं, तो ये दोनों तरीके से हो जाता है, इससे भी हो जाता है, आप और आप हल्दी से भी करना चाहे उससे भी हो जाएगा। तो ये फिनाफ्थनिल है, और ये में देखते हैं जिसका कलर इसमें डार्क हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, अगेन उसमें केमिकल है, और जिसमें कलर चेंज नहीं होगा या बहुत लाइट रहेगा तो वो नेचुरल होता है, राइट? तो ये मैं इसमें डालती हूँ थोड़ा सा, और मैं ये, आप देखिए एक एक ड्रॉप मैंने दोनों में डाल दी है आपके सामने, ये है मार्केट वाला, और ये देखिए ये है वेस्टेज। तो आप देखिए जब ये आप डेमो करके दिखाएंगे तो लोग क्यों नहीं लेंगे, और वो सस्ता भी पड़ रहा है, ये 6 से 7 रुपए का पड़ रहा है, और वो भी सिंथेटिक है, हमें नहीं पता इसमें बिल्ली का कलेजा बंदर का कलेजा क्या डाला हुआ है ना? बट इसमें हमें पता है कि ये हमारे नेचुरल प्रोडक्ट है, सारे प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट है ये। तो जब आप इस तरह से दिखाएंगे और सस्ता भी पड़ रहा है, तो फिर कोई कोई मैं क्या शब्द बोलूं उनके लिए भी, है ना? तो इस तरह से डेमोस्ट्रेशन करने से अगेन लोग राइट डिसीजन लेते हैं, right? तो ये कैल्शियम का डेमो था, और अभी ये फ्लेक्स वाला डेमो में करने की जरूरत है कि नहीं? हाँ, आई थिंक नए लोग होंगे शायद, उन्होंने नहीं देखा। सो चलिए, ये फेवरेट डेमो है। हाँ, ये हमारा फेवरेट डेमो है, सबसे पहले हमने यही डेमो यहाँ पर देखा था, किया था आके। और ये देखिए, मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि क्यों हमें लेना चाहिए, क्योंकि आजकल देखिए हम लोग कहते हैं ना कि फ्राइड चीजें नहीं खानी चाहिए, तला वाली चीजें छोड़ दो, कोलेस्ट्रॉल हो रहा है, हार्ट प्रॉब्लम हो रही है ना? बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें ना, हम कहते हैं फैटी चीजें नहीं खानी है, नहीं खानी चाहिए, ठीक है बात, लेकिन जितना जरूरी है कि नहीं खाना, उतना ही जरूरी है फैट लेना भी। लेकिन कौन सा फैट लेना चाहिए? दो फैट होते हैं, गुड फैट एंड बैड फैट, राइट? और हम लोग बैड फैट ज्यादा ले रहे हैं, बैड फैट इन चीजों से होता है, पिज्जे बर्गर जो हम खाते हैं इनमें बैड फैट होता है, जो फ्राइड चीजें, जो पकोड़े हम खाते हैं, समोसे बाहर के खाते हैं, ये बैड फैट होता है ना? इसको हम ओमेगा 3 और ओमेगा 6 होता है, हम 6 ज्यादा ले रहे हैं, 3 कम ले रहे हैं। तो जो गुड फैट होता है वो हमें मिलता है दो तीन चीजें आपकी, जैसे ये फ्लैक्स है, फ्लैक्स सीड से हो गया, या सरसों से हो गया, या वॉलनट हो गया, ये कुछ एक चीजें जिनसे हमें गुड फैट मिलता है, क्योंकि हमारे जो हमारे सेल की जो मेम्ब्रेन होती है वो गुड फैट से बनती है, और अगर हम गुड फैट नहीं ले रहे तो वो मेम्ब्रेन वीक हो जाएगी, और सेल एक दूसरे को काटेंगे, जब काटेंगे तो उनको क्रोनिक प्रॉब्लम हो जाएगी, डायबिटीज हो जाएगी, हार्ट प्रॉब्लम उन्हीं को होगी, और वो कई बार दुनिया से भी चला जाता है। आपने सुना होगा ना, कुछ लोग हम तो जिनको लगता है कि ये इनको कैंसर हो गया, उनको ये हो गया, अरे वो तो घर का ही खाना खाते थे, वो तो बाहर का कुछ खाते ही नहीं थे, उनको कैसे? तो हम डर जाते हैं, अरे जब वो इतना परहेज करते थे, उनको ये बीमारी होगी तो हम तो खाते हैं। तो उनकी गलती क्या थी कि वो बैड नहीं खा रहे थे, लेकिन जो लेना चाहिए था वो भी नहीं ले रहे थे, इतना ज्यादा परहेज कर लिया उन्होंने। तो क्योंकि उनकी जो मेम्ब्रेन थी वो वीक पड़ गई, इसलिए उनको ये प्रॉब्लम हो गई, और वो जिंदगी से भी हाथ धो बैठ गए। तो गुड फैट हमारे लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ये सबको आप समझाइए, और डेमोस्ट्रेशन के जरिए भी आप उनको बताइए कि लोग लेना शुरू करें। और अगर आप फ्राइड चीजें भी खाना चाहते हैं ना, जो मार्केट में जो बार बार फ्राई करके खाते हैं वो केमिकल में कन्वर्ट हो जाता है, राइट? वो आप समझो कि सीधा उसमें जो पेट्रोल जैसा हो जाता है, बस वो बॉडी से निकलेगा ही नहीं, ट्रांसफैट होता है वो बॉडी से निकलेगा ही नहीं, घूमता रहेगा ब्लड में, फिर कहीं ना कहीं वो जमना शुरू हो जाएगा, वहाँ कैल्सिफिकेशन हो जाएगी। फिर किसी को लगता है कि हम तो ये भी खा रहे हैं और हम तो न्यूट्रिशन खा रहे हैं, ये काम नहीं कर रहा है। ये बहुत ही डीपली कुछ चीजें आपको समझने वाली है कि क्यों ये ऐसा हो जाता है, क्यों किसी को ये न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट्स, क्यों किसी को जल्दी रिजल्ट देते हैं, किसी को थोड़ा समय लगता है। इसके साथ और भी चीजें जो है ना वो जुड़ी होती है, तो उनको समझना जरूरी है। तो अंडरस्टैंड करके जब इस चीजों को देंगे लोगों को, तो लोगों को रिजल्ट जल्दी आएंगे, राइट? सो इसमें आप देखें, हमारे जो देखो हार्मोन्स होते हैं ना, वो हमारे ब्लड के थ्रू फ्लो करते हैं। टाइम हो रहा है? अच्छा ठीक, बस बस नेक्स्ट विद इन 5 मिनट्स में फाइंड अप कर रही हूँ। तो हमारे हार्मोन जो है वो ब्लड के थ्रू ही फ्लो करते हैं, और ये जो हमारे ये हार्मोन्स पे भी काम करता है, और जहाँ हमारे हार्मोन्स रुक गए, हमारा ब्लड कहीं रुक गया, तो वहीं पर आपका न्यूट्रिशन भी रुक जाएगा, पूरी बॉडी में वो काम ही नहीं करेगा, राइट? सो इसका हम डेमोस्ट्रेशन करते हैं, समय कम है, मुझे जल्दी ही खत्म करना है। सो ये मार्केट का है,
ये मार्केट का है जिसको कि हम समझ के खा रहे हैं कि हमें जो है ओमेगा 3 के बेनिफिट्स मिल रहे हैं। अगेन जैसे बाकी के मैंने आपको प्रोडक्ट देखे वो हम धोखे में ही खा रहे हैं, हमें उसके बेनिफिट्स इतने नहीं मिलते हैं। आप देखिए जूस जो आप पीते हैं कि आपको लगता है कि वो 100% जूस है, वो सिर्फ सिरप होता है चीनी का, उसमें बाकी एसेंस डाले गए हैं। लीची का जूस है, लीची का एसेंस डाल दिया, ऑरेंज है तो ऑरेंज का डाल दिया, तो हमें ओरिजिनल वो नहीं होते हैं। तो ये मार्केट का है, ये मैंने इसमें रखा। थोड़ा आगे तो ये मैं इसमें ये थर्माकोल लेते हैं, हम इसको ज्यूम करते हैं कि हमारी बॉडी का कोलेस्ट्रॉल है या बैड फैट है, कुछ भी इसको मान के हम लोग एक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हम समझने की कोशिश करते हैं। और ये इसको आप पानी में डालेंगे तो पानी में नहीं घुलता ये कभी, आप जमीन में दबा देंगे सालों साल एज इट इज पड़ा रहेगा, उसमें भी ये कभी मेल्ट नहीं होगा। तो ये हम देखते हैं कि इसमें हमारा प्रोडक्ट जो है यानी कि फ्लेक्स ऑयल कैसे काम करता है और मार्केट का प्रोडक्ट क्या वाकई काम करता है कि नहीं करता है। तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा मैंने इसमें काट के रख लिया और ये मैंने मार्केट वाला लिया था, ठीक है। और इसको हम पंच करते हैं और इसमें हम डालते हैं इसको। तो देखते हैं कि ये बैड फैट को कम करने में हेल्प करता है कि नहीं करता है। और दूसरी तरफ मैंने ये वेस्टेज वाला फ्लेक्स ऑयल लिया है, इसको आप पंच करते हैं। तो मैं इसको कई बार मैं क्या करती हूँ कि मैं आधा ही डालती हूँ, आधा मैं खा जाया करती हूँ वेस्ट नहीं करती मैं। तो आप देखेंगे मैंने इसमें हाफ डाला और मैं हाफ आपके सामने ही अभी खाने वाली हूँ। क्यों वेस्ट करूँ, है ना, जितने में डेमो हो सकता है। चलिए तो अभी आप देखिए कि इसमें आप देखिए कि आप थोड़ा कैमरा इधर, आप देखिए कि इसमें कहाँ कौन सा वाला मेल्ट होना शुरू हो गया। ये मार्केट वाला ये टच से मस नहीं हो रहा, ये एज इट इज है, यानी कि हम धोखे में खा रहे हैं कि शायद हमें ओमेगा 3 के बेनिफिट्स मिल रहे हैं। और अब ये देखिए कि इसने कोलेस्ट्रॉल को काट दिया, इसमें ये गायब हो गया बिल्कुल। यानी कि हमारी बॉडी से अब डेली बेसिस पे आप ये खा रहे हैं तो ये डे टू डे आपकी बॉडी से गंदगी को निकालता जाएगा, गुड फैट को बढ़ाता जाएगा और बैड फैट को खत्म करेगा, बैलेंस कर देता है, राइट। तो अगेन आप ये जब ये डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, ये मार्केट वाला ये भी आपको महंगा पड़ रहा है और ये हमें मार्केट से सस्ता भी पड़ रहा है। और जब आप इसकी पर यूज कॉस्ट निकालेंगे तो देन यू विल कम टू नो कि कितने प्रोडक्ट हमारे सस्ते भी हैं और अच्छे भी हैं क्वालिटी के साथ, राइट। तो अभी मैं बस 2 डेमो और रहते हैं। ये देखिए ये एक जो प्रोडक्ट मैं नेक्स्ट डेमो करने वाली हूँ, ये मैंने देखा कि बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स भी इसको यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि शायद उनको उनके प्रॉपर फंक्शन नहीं पता है या समझा नहीं उन्होंने। और हमारा तो ये घर का, मैं तो इसको एसेंशियल समझती हूँ और हमारा ये फेवरेट प्रोडक्ट है जिसका नाम है ये फाइबर। ये फाइबर है, आई डोंट नो आप में से कितने लोग यूज करते हैं, बट आई होप कि आज ये डेमोन्स्ट्रेशन देखने के बाद आप सब इसको यूज करना शुरू कर देंगे। फाइबर का काम क्या होता है, हम कहते हैं ना जो हम फ्रूट्स भी खाते हैं भी फाइबर वाली चीजें खानी चाहिए क्योंकि ये बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। तो ये हमारा जो फाइबर है इसका काम क्या है, ज्यादातर लोगों को फाइबर का दिमाग में क्या है कि हाँ फाइबर शायद हमें मोशन नहीं आ रहा या पेट साफ नहीं हो रहा, तो फिर लोग इस तरह का जो है मार्केट वाला ये यूज करते हैं पेट साफ करने के लिए। सिर्फ इसका काम सिर्फ पेट साफ करना ही, इसके अलावा और कोई फंक्शन नहीं होता है। ये डेमो के जरिए आपको समझ में आ जाएगा। और ये हमारा फाइबर का काम क्या होता है, मैं अक्सर ये जरूर आपको बताना चाहूंगी कि ये हमारे बॉडी का ना ये जिसको हम कहते हैं, जब हम सफाई करते हैं तो क्या करते हैं, झाड़ू से सफाई करते हैं ना, तो हमारे अंदर भी सफाई की जरूरत है। तो हमारे अंदर का भी एक प्रकृति का जो झाड़ू है वो ये फाइबर है ना। फाइबर यानी कि फाइबर वाली चीजें फ्रूट्स और वो भी आप खा सकते हैं। और इसका मैं बल्कि मैं तो इसको ना वैक्यूम क्लीनर बोलती हूँ। वैक्यूम क्लीनर वो होता है कि जहां से झाड़ू सफाई नहीं कर सकता वहां पर वैक्यूम क्लीनर जो है सोफे के नीचे, पलंग के नीचे जहाँ गंदगी रह जाती है, जहाँ हाथ नहीं पूछता, अगर आप वैक्यूम क्लीनर रखेंगे तो वो तक करके निकाल लेगा। ऐसे ही हमारी इंटेस्टाइन में, हमारी आंतों में कहीं भी गंदगी जमा है, केमिकल से कट है, ये फाइबर ऐसा है ये उसको बॉडी से निकाल देगा। ये मैंने इसमें थोड़ा सा लिया, ये वाटर सोल्यूबल 1 चम्मच मैंने इसमें से लिया है, ओके। और ये मैं इसमें डालती हूँ। और आप एक ध्यान जरूर रखिए कि जब भी फाइबर यूज करें ना तो इसको टाइटली बंद कर दीजिए क्योंकि इसमें मॉइस्चर नहीं जाना चाहिए। अगर मॉइस्चर चला जाएगा ना तो ये जम जाएगा, इसको ढीला सा बन जाएगा जैसे कॉफी जम जाती है। तो गीला चम्मच नहीं लगाइए और इसको इमीडिएटली ऐसे ही बंद करके आप रख दीजिए, राइट। ये मैंने इसमें घोला और दूसरी तरफ मैंने ये मार्केट वाला डाला इसमें।
ये मार्केट का है और देखते हैं कि ये क्या काम करते हैं और आप इसको पी पाएंगे कि नहीं पी पाएंगे। दूसरी तरफ मैंने ये मार्केट वाला डाला है। तो अभी इसको बस कुछ सेकंड लगेंगे पूरा होने में। और आप देखिए मैं तो ये कभी भी नहीं पी पाऊंगी। और इसको आप देखिए ये तुरंत इसमें घुल गया है और अभी थोड़ी देर में ये बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट वाटर की जैसे हो जाएगा। और इनफैक्ट अगर मैं आपको किसी को भी बिना बताए आपको पिला दूं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैंने कुछ पिया है, राइट। और ये क्या करेगा, हमारी बॉडी के जितने भी टॉक्सिन छिपे छिपाए हैं हमारी आंतों में, हमारी आंतें बहुत ही एक दूसरे से चिपकी होती हैं और कहीं ना कहीं से जो केमिकल्स होते हैं वो उनमें जाकर छुप जाते हैं, तो वो क्लीन नहीं होते हैं, फिर वो जमते रहते तो फिर हमें कोलेस्ट्रॉल जैसी प्रॉब्लम और मेजर प्रॉब्लम्स हमें हो जाती है। तो ये हमारी बॉडी से केमिकल्स को निकालता है, कोलेस्ट्रॉल को नहीं होना देगा, फैट को हर रोज हमारी बॉडी के साथ ही क्लीनिंग करता रहेगा। और फैट नहीं, जब जो वेट लूज करना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत ही वंडरफुल प्रोडक्ट है, फैट डिपॉजिट नहीं होने देगा। अगर आपने समोसा खाया है तो आप फाइबर खा लीजिए, वो फैट डिपॉजिट साथ के साथ ही क्लीन कर देगा, राइट। कैलोरी कॉन्शियस जो है वो ये ले सकते हैं, राइट। अब देखिए बिल्कुल ट्रांसपेरेंट पानी हो गया ये है। तो आपको आई थिंक 2000 कैलोरीज में 20 ग्राम समथिंग आपको फाइबर की जरूरत होती है हमारी बॉडी को, राइट। अब ये देखिए इसका क्या हाल हो गया, आप पियेंगे ये क्या, ये खिचड़ी जैसा हो गया, मुझसे तो नहीं पिया जाएगा ये है मार्केट वाला। और इसने सिर्फ मोशन क्लीन करने में ही आपकी हेल्प करनी है और वो भी नाक में बंद करके आपको पीना पड़ेगा। और इसको पियेंगे, आप किसी को लूज मोशन है या किसी को कॉन्स्टिपेशन है, आप बिलीव मी 15 साल पुरानी कॉन्स्टिपेशन भी इससे ठीक हो जाएगी जिसको प्रॉब्लम है। इसके साथ आपको एक ध्यान रखना है कि आपको पानी ज्यादा पीना है, क्योंकि ये हमारी बॉडी से जितने भी टॉक्सिन्स है इकट्ठा करके उसका बल्क बना के बॉडी से फ्लश आउट कर देता है। जैसे हम लोग आटा गूंथते हैं ना, तो आटा गूंथते हैं तो हम क्या करते हैं, उसमें पानी डालते हैं। अगर आप पानी डालेंगे तो आप देखेंगे कि वो आटे का वो पेड़ा सा नहीं बनेगा, सूखा आटा साइड में रहेगा, तो वो बर्तन भी हमारा गंदा रह जाता है। लेकिन उसको हम प्रॉपर थोड़ा सा और पानी जब हम डालते हैं तो उसको हम पूरे परात जो होती है जिसको जिसमें हम आटा गूंथते हैं उसको हम क्लीन करके बर्तन हमारा साफ रहता है, तो हम वो फिर पेड़ा बना के बर्तन में रख देते हैं ना। इसी तरह से ये हमारी बॉडी में सारे टॉक्सिन्स को बल्क बना के निकाल देता है, जैसे आटे का पेड़ा हम बना लेते हैं ना। तो इसके साथ आपको पानी ज्यादा पीना है, पानी का ध्यान रखना कि 3-4 गिलास आपको एक्स्ट्रा पानी पीना है। और खाना खाने के आधे घंटे पहले आप लीजिए, चाहे आपको फैट लूज करना है और वेट लूज करना है, चाहे आपको टॉक्सिन फ्री करनी है बॉडी। तो दिन में दो बार आप कम से कम, जब भी आप मेजर मील लेते हैं तब आपको ये लेना है। मेजर मील हमारा ज्यादातर लंच और डिनर ही होता है, तो तब आप लीजिए और डेली लीजिए इसको। सबको लेना है, बिलीव में आप अपने बच्चों को भी दीजिए, क्योंकि बच्चों के फूड हैबिट्स हमसे और आपसे ज्यादा खराब है ना। बच्चे हमसे ज्यादा मैगी खाते हैं, नूडल्स खाते हैं, पिज्जे खाते हैं, इसलिए छोटे छोटे बच्चों को डायबिटीज और ये सब प्रॉब्लम्स हो रही है। तो अब वैसे तो बच्चों को मना कीजिए उन चीजों को खाने के लिए, और अगर खाते भी है तो साथ में उनको फाइबर जरूर दीजिए, पर उनको क्वांटिटी थोड़ी कम कर दीजिए। 10 ग्राम हमें एट ए टाइम लेना होता है एक गिलास में, तो आपको उनको हाफ क्वांटिटी कर दीजिए, तो वो बच्चों को दीजिए, बच्चों के पेट भी साफ रहे। तो आप इसको ठंडे पानी में नहीं लेना, किसी ने क्वेश्चन किया है, ठंडे पानी में नहीं, कि फ्रिज वाले पानी में नहीं लेना आपने, ल्यूक वार्म वाटर या नॉर्मल वाटर, जैसे ये नॉर्मल बॉटल वाटर है उसमें आप ले सकते हैं, या ल्यूक वार्म में लेंगे तो वो भी अच्छा है आपके लिए। हॉट वाटर नहीं होना चाहिए, ल्यूक वार्म या नॉर्मल वाटर, राइट। सो ये देखिए ये खिचड़ी बनती जा रही है कितना गाढ़ा हो गया, कौन पिएगा इसको, नहीं पीएंगे, है ना। हम लोग रोज पीते हैं ये, हमारी सारी फैमिली, जब भी हम खास करके किसी फंक्शन से भी आते हैं तो हम सोने से पहले तो 4-5 गिलास बना के रखते हैं कि हमें ये फाइबर पीना ही पीना है। और आपकी शुगर नहीं बढ़ने देता, कोलेस्ट्रॉल नहीं होने देता, फैट नहीं होने देता। जिसको भी आप शुगर का, सच में एक चीज आपको बता दूं, जब भी आप शुगर के लिए ट्रीटमेंट किसी का करते हैं, हम ग्लूको हेल्थ देते हैं, नीम वगैरह सब देते हैं, उनको ना 1 वीक पहले, मैं जब भी किसी को देती हूँ उसको मैं 1 हफ्ता पहले सिर्फ फाइबर से स्टार्ट कराती हूँ। मैं उसको बोलती हूँ कि आप पहले फाइबर पियो, उसके बाद आप ये स्टार्ट करना, बॉडी को पहले डिटॉक्सिफाई करो। और फिर जब हफ्ता पहले ऐसे कराओगे तो उनमें शुगर ठीक होने के बहुत जल्दी उनको जो है रिजल्ट्स मिले। तो लास्ट डेमो और मेरा फेवरेट डेमो है, ये डेमो उसके लिए है जिनके अंदर अभी भी कोई क्वेश्चन रह गया है कि प्रोडक्ट महंगे हैं। मुझे तो लगता ही नहीं, कहाँ से महंगे, हम इतना खुश हुए थे यहाँ आके, अरे इतने प्रोडक्ट सस्ते और साथ ही साथ इतने इफेक्टिव, इतने टेस्टिमोनियल्स यहाँ पर हमने देखे, और प्रोडक्ट के ऊपर इतना फेथ है, प्यार हो गया हमें इन प्रोडक्ट से।
और बिजनेस आपको करना है ना, तो कहते हैं किसी भी चीज का नशा डाल लो, लत डाल लो, है ना, तो वो अच्छी, तो आपको प्रोडक्ट्स यूज करने का नशा होना चाहिए, आपको मीटिंग्स का नशा होना चाहिए। तो और नशा जब पर चढ़ जाता है तो वो फिर सक्सेसफुल होता ही होता है, सक्सेस का नशा होना चाहिए, राइट। सो ये मैंने इसमें ये थोड़ा सा पानी डाला है। और जैसे कि मैंने आपको बोला कि हमारे प्रोडक्ट्स पर यूज कॉस्ट सस्ते पड़ते हैं, ये कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होते हैं, ड्रॉप्स में यूज होते हैं, मे बी मार्केट से आपको 5-10 रुपए महंगे लगते होंगे, है ना, बट हिडन बेनिफिट इसके ये है कि ये आपके डॉक्टरों के पैसे, वहां डॉक्टर 1000 रुपए फीस मांगता है तो हम देते हैं फट से जाके, कोई हम कॉम्प्रोमाइज नहीं वहां पर करते हैं ना। यहाँ पर कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, कोई नहीं, झेलने हमारा काम है ये तो यही जब आप नॉलेज लेके बताएंगे तो लोग आएंगे। तो ये हमारा डिश वॉशर है, राइट। और आपको ये सस्ते महंगे का जो सवाल है, इस डेमो से क्लीन हो जाएगा। ये मैंने तो इसमें स्पॉन्ज रखा है, थोड़ा सा पानी लिया है। और देखो हमारे जो प्रोडक्ट्स है ना, एक रूह अफ़ज़ा की बॉटल होती है और एक पेप्सी की बॉटल होती है। रूह अफ़ज़ा आती है आई थिंक 100 सवा 100 रुपए की समथिंग ऐसे आती है, और पेप्सी आती है 10-20 रुपए की। और अगर आप यहाँ पर, अगर हम 50 लोग या 300 लोग जितने भी बैठे हैं यहाँ पर, अगर हम उनको पेप्सी पिलाएं और 10 रुपए की बॉटल भी 50 लोगों को पिलाएं, तो कितने पैसे खर्च हो जाए, 500 रुपए लग जाएगा, है ना। और रूह अफ़ज़ा शायद ही आपकी हाफ बॉटल लगे और आपके 50 गिलास बन जाए, क्योंकि वो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में है। उसमें आपको डाइल्यूट करके रूह अफ़ज़ा को यूज करना, आप डायरेक्टली नहीं पी सकते। और पेप्सी में ऑलरेडी पानी मिला हुआ है ना, उसको आप रीडाइल्यूट नहीं कर सकते, राइट। तो इसी तरह से हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, ये कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में है, ड्रॉप्स में यूज होते हैं। तो मैं अपने यहाँ पर एक फिंगर डिप कर रही हूँ इसमें, और आप देखिए कि मैं इसको अच्छे से निचोड़ ले रही हूँ। तो ये मेरे हाथ में 1-2 ड्रॉप्स होंगी। आपको लगता है इससे बर्तन साफ हो जाएंगे एक टाइम के, है ना? नहीं लग रहा ना, ऐसे लग रहा है एक आध कटोरी होगी। तो अभी मैं इसको झाग बना के आपको दिखाती हूँ। अब ये देखिए कि एक आध ड्रॉप से ही कितने सारी झाग बन गई। अब आप देखिए, जबकि ये मेरा जो बर्तन है ये थोड़ा सा छोटा है, और बड़ा बर्तन लेंगे तो फिर से इसकी झाग और बन जाएगी। और दूसरी बात, जो मार्केट का प्रोडक्ट हम यूज करते हैं, विम बार वगैरह ये लेते हैं, उसमें भी चूना होता है। आप उसमें भी ये पीएच स्ट्रिप रखेंगे ना, ग्रीन हो जाएगी उसमें भी। और जब बर्तन सूख जाता है तो उसमें आप देखेंगे एक सूखी लेयर सी रह जाती है बर्तन के ऊपर। जब वो खाना हम खाते हैं, आप कपड़े से भी पोंछ लेंगे तो भी वो उसमें रह जाता है। तो वो कहीं ना कहीं हमारे फूड के जरिए हमारे बॉडी के अंदर जा रहा है, और सालों लगेंगे, 4-5 साल लगेंगे कुछ ना कुछ वो अंदर बीमारी पैदा करने में। और ये क्योंकि नेचुरल है, लिक्विड है, इसमें कुछ रहेगा नहीं, इसमें नींबू वगैरह डाला गया